साहस की अंतिम परीक्षा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ दोस्तों का एक समूह था। वे हर हफ्ते शाम को अपने गांव के बाहर एक पुरानी और भूतिया बस के पास इकट्ठा होते थे। गांव वाले कहते थे कि वह बस रात को अपने आप चलने लगती है और उसमें बैठे लोग कभी वापस नहीं लौटते। एक रात दोस्तों ने तय किया कि वे उस बस के अंदर जाएंगे और उस रहस्य का पता लगाएंगे। वे सभी डरते हुए बस के पास पहुंचे। बस की खिड़कियां धुंधली और दरवाजे जंग लगे हुए थे, लेकिन उनके हिम्मत ने उन्हें अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वे बस के अंदर गए, एक अजीब सी ठंडी हवा चली। बस के अंदर अंधेरा था और अचानक एक आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? सभी दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। उनमें से एक, जिसका नाम अर्जुन था, बोला, हम बस की सच्चाई जानने आए हैं। तभी बस के अंदर की रोशनी फ्लिकर होने लगी और अचानक बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। यह क्या हो रहा है? राधिका, एक अन्य दोस्त, चिल्लाई। तभी अचानक बस के इंजन की आवाज सुनाई दी और वह चलने लगी। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने महसूस किया कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या वे इस भूतिया बस से बच पाएंगे? क्या इस बस के पीछे कोई भयानक रहस्य है? बस तेजी से चलने लगी। दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डरते हुए पीछे की सीटों पर बैठ गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक बस की अंदरूनी रोशनी कुछ कमजोर हो गई, जिससे वे एक दूसरे को देख सके। क्या हम कहीं जा रहे हैं? सुमित ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस बस से निकलना होगा, नीतू ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। बस अचानक एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। चारों ओर सिर्फ घना जंगल था और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। किसी ने कहा था कि यह बस उन लोगों को ले जाती है जो खो गए हैं। अर्जुन ने याद दिलाया, हमें इसका सामना करना होगा। बस अचानक रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे बाहर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वे एक पुरानी सुनसान जगह पर हैं। वहां एक पुरानी हवेली थी जो खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। यहाँ कुछ सही नहीं है, राधिका ने कहा। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक महिला का भूत उनके सामने खड़ा है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके कपड़े फटे हुए थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? भूत ने कहा। क्या तुम भी उन लोगों की तरह बनना चाहते हो जो इस बस में सवार हुए थे? दोस्त घबरा गए और पीछे हटने लगे। हम केवल सच्चाई जानना चाहते थे, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा। भूत ने उन्हें घूरते हुए कहा, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। क्या वे सच में इस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थे? भूत की आवाज गहरी और डरावनी थी। सच्चाई जानने की कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, हम तैयार हैं। हमें बताओ कि क्या करना है। भूत ने धीरे धीरे कहा, यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। जो लोग इस बस में सवार होते हैं, उन्हें अपने डर और अतीत का सामना करना पड़ता है। यदि तुम सफल रहे तो तुम वापस लौटोगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा के लिए इस जगह में रह जाओगे। हम ये कर सकते हैं, नीतू ने कहा। हम एक दूसरे का साथ देंगे, भूत ने अपनी हाथों को फैलाते हुए कहा। तब चलो, तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अचानक चारों दोस्तों को अलग अलग दिशा में भेजा गया। अर्जुन एक अंधेरे कमरे में गया, जहां उसे अपने सबसे बड़े डर, अकेलेपन का सामना करना पड़ा। उसे लगा कि वह अकेला है, लेकिन उसने अपने दोस्तों की आवाजें सुनी, जो उसे याद दिला रही थीं कि वे हमेशा उसके साथ हैं। नीतू को एक काले साए के साथ सामना करना पड़ा, जो उसके अतीत के दर्द को दर्शाता था, लेकिन उसने अपनी ताकत को पहचाना और साहसिकता से उसका सामना किया। सुमित को एक भूतिया आवाज का सामना करना पड़ा, जो उसके आत्मसंदेह को जिंदा कर रहा था, लेकिन उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया और कहा, मैं अपने आप में यकीन करता हूं। राधिका को अपने डरावने सपनों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वह हमेशा उम्मीद रख सकती है। एक एक करके सभी ने अपने डर का सामना किया और अपनी कमजोरियों को पार किया। आखिरकार जब चारों दोस्त एक बार फिर मिल गए, तो भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अब तुम वापस जा सकते हो। बस अचानक लौट आई और दरवाजा खुल गया। जैसे ही उन्होंने बस में कदम रखा, वे अपने गांव में लौट आए।
दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और समझ गए कि इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया है। हमने यह सब एक दूसरे के लिए किया, नीतू ने कहा। और इस तरह वे भूतिया बस के रहस्य को जानकर और अपने डर का सामना करके घर लौट आए। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि डर केवल एक भावना है और अगर वे एक दूसरे के साथ हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।